हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला, जिसमें आज बात करने वाले हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी, जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे हर साल जो है सेमेस्टर में पूछ देते हैं। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन सेमेस्टर में। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा बार बार पूछते रहते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके ऊपर भी हम लोग ये तो पहले देख लेंगे, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल भी, इसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। More precisely, position is known as more uncertain the momentum and vice versa। ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक ही समय में उसका पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। अगर वो मोमेंटम बता पा रहे हैं तो पोजीशन नहीं बता, अनसर्टेन है। अगर पोजीशन अनसर्टेन यानी कि पोजीशन बता पा रहे हैं तो मोमेंटम अनसर्टेन है। क्या है कि दोनों एक साथ नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यानी कि इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मोर प्रिसाइजली इज नोन एज मोर अनसर्टेन द मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। दोनों ठीक रिवर्स है। दोनों एक साथ ये पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। तो यही कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, तो जहाँ पर दिया गया था चेंज इन एक्स यानी कि पोजीशन एंड मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन यानी कि चेंज इन पी यानी कि मोमेंटम ग्रेटर एंड इक्वल टू भी हो सकता है h/4 पाई। एंड यहाँ पे डेल एक्स बराबर यहाँ पर डेल पी को यहाँ पर लिखा हुआ पी बराबर मोमेंटम जो होता है एम भी चेंज इन भी, पी बराबर एम भी होता है, तो एम डेल चेंज इन भी वेलोसिटी ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ पर ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद कर लेना है दोस्तों, और अच्छे से नोट भी करते जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर हम एम को इसको शिफ्ट कर दिए हैं जस्ट नीचे की ओर। तो डेल एक्स बराबर डेल पी डेल डेल वी ग्रेटर इक्वल टू h/4 m पाई। ये हो गया हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो इक्वेशन जो इन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली ये कॉन्सेप्ट था, जो कि इसको इक्वेशन की तरह से मतलब इसको ट्रीट किया गया। इफ डेल एक्स बराबर एरर ऑफ पोजीशन, डेल एक्स क्या है, एरर ऑफ पोजीशन, पोजीशन का चेंज इन पोजीशन का है। डेल पी बराबर एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम के बारे में ये बताया गया है, डेल पी बराबर। तो अच्छे से आप लोग समझ गए हों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे अच्छे तरीके से नोट करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो फिर से आपको ऊपर से नीचे दिखा देते हैं ताकि आप लोग नोट कर सके, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछ ही देता है दोस्त। अब हम इसके बेस्ड ऑन इसका न्यूमेरिकल अब देखेंगे दोस्तों, अच्छे से उतारे, इसका बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, जो वो फॉर्मूला है उसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चन है, उस पर हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पर लिया है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज इन पी यानी कि मोमेंटम ज्ञात करना है दोस्त ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा इफ इट इज द कन्फाइंड टू लाइन रीजन ऑफ लेंथ, यानी कि इसका जो चेंज इन एक्स जो दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है दोस्त। जहाँ पर देखेंगे फ्लक्स कांस्टेंट तो पहले ही रहता है पता, और दिया रहता है क्वेश्चन में भी होता है, तो 6.62 ने ये हमेशा याद रखना भी है, और ये दिया भी रहता है। तो सोल्यूशन में ये देखना है दोस्त, यहाँ पर गिवन डाटा दिया हुआ है, चेंज इन एक्स बराबर 1 × 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, एच बराबर मैंने लिख दिया है, और चेंज इन पी निकालना है। तो हम जानते हैं हिंजबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत चेंज इन एक्स बराबर डेल पी
बराबर एच बाई 4 पाई, तो इतना है डे चेंज एक्स बराबर डेल पी। तो डेल पी बराबर यहाँ पर एक्स दिया हुआ है मेरा, तो एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स को इधर ले आएंगे, एच बाई 4 पाई इतना। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, अब कुछ करना है नहीं दोस्त, इस पर है सिर्फ वैल्यू पुट दिया, जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, एच बराबर इतना है 6.62 × 10⁻²4 kg/m², इतना, और 4 पाई इंटू 1 × 10⁻10 मीटर, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके ऊपर नीचे काट करके मेरा जो आएगा आंसर चेंज इन पी बराबर मोमेंटम 5.25 × 10⁻25 kg/s, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया दोस्त। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से इस बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त आपके एंड सेम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको नोट करते जाना है और अच्छे से नोट करें दोस्त। आई होप क्योंकि नोट करें, अच्छे से नोट करें इसको दोस्त। एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे उसमें क्या कहता है, तो इसे एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्त और क्या कहता है। तो दोस्त यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिए हैं, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी के बेस्ड उस पर क्वेश्चन है जो जहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है 600 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इज ए मेजर एक्यूरेट मेजर में माना जाता है, मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, लेकिन एक्चुअल में यह 0.005% से मूव कर रहा है एक्यूरेट। ये तो स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इतना है दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यह 5% से मूव करता है। व्हाट कुड बी मिनिमम एरर डेल एक्स, पोजीशन क्या होगा इन द डिटरमाइन इट्स पोजीशन डेल एक्स निकालना है दोस्त। तो यहाँ पर दिया हो देख दिया है सोल्यूशन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है तो मास ऑफ उसका इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करेंगे दोस्त। ये बहुत सर्टेनिटी में एच बराबर हम ले लेंगे पहले जो दिया हुआ है, डेल वी बराबर, तो यहाँ 600 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को एक्यूरेट करना है, क्योंकि एक्चुअली में 600 मीटर पर सेकंड से तो ये मूव तो नहीं कर रहा होगा ये, लेकिन ये जो दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो दिया हुआ है जो 0.5005% एक्यूरेसी है, अगर यहाँ मूव कर रहा है तो ये एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी में कितना मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस 600 मीटर पर सेकंड से मतलब 100% एक्यूरेट, ये 100% एक्यूरेट है। और गिवन एक्यूरेसी पर 0 जो दिया हुआ है 0.005%, ये जो दिया हुआ है 0.05, इतना एक्यूरेट है, ये तो 100% है ये। तो 1% में कितना ये मीटर पर सेकंड से ये मूव कर जाता है, 100% बराबर इतना इतना 600 मीटर पर सेकंड, 100% पर एक्यूरेसी में इतना हो, तो 1% एक्यूरेसी में 600/100 ये हो गया था। अब इतना 0.005 एक्यूरेसी में कितना हो जाएगा, कितना मूव करेगा, कितना मीटर पर सेकंड से मूव करेगा दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना यानी कि यूनिटरी मेथड से 600/100 इंटू 0.005 इतना, इसको कैलकुलेट करके 0.003 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया दोस्त, मेरा चेंज इन वेलोसिटी आ गई, जो क्योंकि एक्चुअल में 0.003 मीटर पर सेकेंड से ही यह क्या कर रहा है दोस्त, यह मूव कर रहा है एक्चुअल में। ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर हम पुट करेंगे ये हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का ये जो है ये मेरा फार्मूला है, इसी पर पुट करेंगे। मेरा क्या यहाँ पर ई रहा यानी कि चेंज इन पोजीशन डेल एक्स निकालना है दोस्त, डिटरमाइन द इट्स पोजीशन डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, डेल एक्स बराबर एम डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 डेल भी इंटू पाई। अब यहाँ पर डेल एक्स बराबर एच बाई 4m पाई डेल भी। यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर एच तो एक वहाँ पर पहले ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन का मास तो दिया हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे एच बराबर यहाँ पुट कर दिए, एच की जगह पर 4 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ मास किसका लेंगे दोस्त, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्वेश्चन में।
और यहाँ पर पाई का वैल्यू 3 × 1.3.14, ये पाई का वैल्यू। अगेन चेंज इन वेलोसिटी तो 0.03 इतना ये मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा था। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके, ये टोटल कैलकुलेट करके इसका जो चेंज इन पोजीशन है दोस्त, यहाँ पर डेल एक्स बराबर ग्रेटर थे इक्वल टू 1.92 गुने 10⁻³ मीटर, ये मेरा फाइनल पोजीशन ये आ गया दोस्त इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अच्छे से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको नोट करें दोस्त, पहले तो नोट करें इसको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त इन केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर या स्टूडेंट सिविल एंड मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, अच्छे से नोट करते जाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।